स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल। मलेरिया का जीवन चक्र दो होस्ट में पूरा होता है, इसलिए इसे डाइजेनेटिक पैरासाइट भी कहते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम बाइवेक्स के द्वारा और मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जब काटता है तो उसकी इन्फेक्टेड मॉस्किटो काटता है तो उसके द्वारा मलेरिया फैलने की संभावना अधिक होती है। स्पोरोजॉइट, इसकी स्पोरोजॉइट स्टेज जो है वो ज़्यादा इन्फेक्टेड स्टेज है जो हमें इन्फेक्टेड करती है। स्पोरोजॉइट हमारी बॉडी में उसकी लार के द्वारा आते हैं और लार के द्वारा आने पर हमारी लिवर सेल को इन्फेक्टेड करते हैं। ब्लड के द्वारा कहाँ पहुँचते हैं? लिवर सेल्स में। लिवर सेल्स में हमारी लिवर सेल को डैमेज करते हैं और वहाँ पर अपने साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं और उसकी स्टेज को कहते हैं साइजॉइंट स्टेज कहते हैं। इसके बाद वो अपनी सेल की ग्रोथ करता रहता है और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस प्रकार से सेल में उसकी संख्या बढ़ती जाती है। इसके बाद इस लिवर की सेल डैमेज हो जाती है, रप्चर हो जाती है, जिसके द्वारा बहुत सारे स्पोरोजॉइंट बाहर निकलते हैं और दोबारा से नई लिवर सेल को अटैक करते हैं। पहले वाली सेल को जिसमें अटैक करते हैं उसे हम प्री एक्सोसिस स्टेज कहते हैं और दूसरी सेकंड को करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? सेकंड पोस्ट एक्सोसिटिक स्टेज कहते हैं। इसके बाद पुनः ये चक्र चलता रहता है और साइजॉइंट स्टेज फिर से बाहर आती है और इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। जब ये बाहर आते हैं तब ये ब्लड की आरबीसी सेल्स को अपना भोजन बनाते हैं। जैसे ही उसको इनगल्फ करते हैं तो उसके आरबीसी के न्यूक्लियस को अपना भोजन बनाते हैं, जिससे उनका साइज बढ़ता है और बाद में कई सारी ट्रोफोजॉइट स्टेज आ जाती है। ट्रोफोजॉइट स्टेज में इनका फूड मटेरियल ज़्यादा मिलता है और इसके चारों तरफ एक वैक्यूल बन जाती है जिसे हम सिग्नेट रिंग स्टेज कहते हैं। इस पर क्वेश्चन बहुत आता है। सिग्नेट स्टेज जो है काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं हम, जिसे आपको याद रखना होगा। ये काफ़ी अच्छे से याद रखें, जिससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इसके बाद सफनस डॉट्स का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारी माइटोसिस के द्वारा इसमें सफनस डॉट्स बनती हैं। सफनस डॉट्स के साथ साथ ही इसमें हीमोजॉइन, हीमोग्लोबिन को खाकर या उसको इनगल्फ करके हीमोजॉइन बनाता है। जब आरबीसी की सेल रप्चर होती है तो हीमोजॉइंट बाहर निकलते हैं, जिसके कारण से चिल फीवर आता है और चिल फीवर के द्वारा व्यक्ति को, रोगी को बहुत तेज़ ठंड लगती है, जिसे हाड़ माफ ठंड भी कहते हैं। ऐसे महसूस होता है कि उसमें हड्डियों में ठंड प्रवेश कर रही है। यही सफनस डॉट्स होती हैं। सफनस डॉट्स पर भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सफनस डॉट्स दोबारा से लिवर सेल को इन्फेक्ट कर सकती हैं या फिर इसको दोबारा से आरबीसी को इन्फेक्ट करती हैं। इस पूरे साइकिल को चलने में 48 आवर्स का समय लगता है। इसमें 2 प्रकार के सफनस डॉट्स होती हैं। एक इसे हम गैमेटोसाइट कहते हैं। गैमेटोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। मेल वाले को माइक्रो गैमेट और फीमेल वाले को हम मेगा गैमेट्स के नाम से जानते हैं। जब इनके साइज बढ़ते हैं तो दोनों अलग अलग बिहेवियर में होते हैं। सफना जो मेल्स हैं उनके चारों तरफ फ्लेजला लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं, जिन्हें 1 से 4 सेल्स बन जाती हैं। रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है। रिडक्शनल डिवीजन में अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या जस्ट हाफ रह जाती है। ऐसे ही मेगा स्पोरोसिस्ट के द्वारा मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है या मेगा स्पोरोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। इन दोनों में जब फर्टिलाइजेशन होता है दोनों मिल जाते हैं। मिलने के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट को हम डिप्लॉइड सेल भी कहते हैं। डिप्लॉइड सेल, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या 2 होती है। रोगी की स्टूल के द्वारा ये पास आउट भी हो जाते हैं बॉडी से
अगर उस समय कोई भी हमें फीमेल एनाफिलीज काटता है तो ये उसकी लार के द्वारा कहाँ पहुँच जाएंगे, स्टमक में पहुँच जाएंगे। स्टमक में पहुँचकर स्टमक की वॉल अर्थात स्टमक की एपिथेलियल सेल को ये नष्ट करते हैं और वहाँ पर अपनी ग्रोथ करते हैं। तो इससे स्पोरोसिस्ट बन जाता है। स्पोरोसिस्ट के द्वारा इनकी संख्या फिर माइटोसिस के द्वारा फिर ये बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद 2 से 4, 4 से 8 इस प्रकार से एक रेशियो में बढ़ते जाते हैं। जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं, फिर गैमेट्स के बाद इनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पोरोगैमी हो जाते हैं और इस जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उस सेल को ये रप्चर करके बाहर निकल आते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो ये फिर से ब्लड के द्वारा कहाँ पहुँच जाते हैं, उसकी सैलिवरी ग्लैंड से पहुँच जाते हैं। सैलिवरी ग्लैंड में पहुँचने के पश्चात जब भी इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो जब किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो उसकी अपनी लार के द्वारा उसके ब्लड में फिर से स्पोरोजॉइट स्टेज इंटर कर देते हैं, जिससे कि उसे पुनः से ये रोग हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब किसी में मेल एंड फीमेल गैमेट्स बने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी होस्ट कहलाएगा। और इसमें केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सेकेंडरी होस्ट कहलाता है। तो प्राइमरी होस्ट कौन हो गया, इसमें मैन हो गया। सेकेंडरी होस्ट कौन हो गया, इसमें मॉस्किटो हो गया। इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काफ़ी हद तक पूछा जाता है। इसको हम फिर से पूरी लाइफ साइकिल को एक बार देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए 3 हिस्सों में बांटा गया है इसको। साइजोगैनी इन मैन, ये साइजोगैनी जो स्टेज है इन मैन में होती है और गैमेटोगैनी जो होती है वो इसके ब्लड में होती है और ये स्पोरोगैनी जो है इन मॉस्किटो के ब्लड में होती है। इस प्रकार से तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई इसमें आपको सुधार की और ज़रूरत हो तो हम इसमें और करेंगे। इसके लिए